को यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये सारणिक डिटरमिनेंट में विशेषता होती है कि किसी रो से किसी रो को या किसी कॉलम से किसी कॉलम को घटा करके उसी स्थान पर लिख देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या किया जाए, देखो इसमें से R1 ये R1 कहलाता है, ये R2 कहलाता है और ये R3 कहलाता है। तो R1 से R2 को घटा करके R1 की जगह पर लिख दिया जाए, यानी R1 इंटरचेंज कर दें क्या R1 माइनस R2, और यही ये भी लिख दें, इसको भी इंटरचेंज करना है कि R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3, दोनों प्रक्रिया साथ साथ किया जा सकता है। तो यहाँ देखो अगर इसको इंटरचेंज करना है तो यहाँ कहने का मतलब कि R1 जब R1 में से R2 को घटा करके जो आएगा उसको लिखना था। तो यहाँ आपको लिख दीजिए, तो यहाँ से घटा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपको a माइनस बी होगा और यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ भी क्या करना है, R2 की जगह पर R2 माइनस R3 को सब्सट्रैक्ट करके लिखना है। तो यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे तो 0 होगा। यहाँ b माइनस सी और यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ। यहाँ तो कोई प्रक्रिया नहीं की है, तो जो प्रक्रिया जहाँ कोई ऑपरेशन नहीं की जाएगी वो जो का तो रह जाएगा। अब क्या किया जाए, तो अब देखिए यहाँ से a माइनस बी है और जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फैक्टर a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। इसलिए इसमें से अरे शून्य में से कोई भी कॉमन हो सकता है, तो a माइनस बी कॉमन हो जाएगा इस रो से, और इस रो से क्या होगा आपको उसी प्रकार b माइनस सी कॉमन होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या कि R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर तो अगर वहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या आपको बच जाता है। तो आपको अगर कॉमन ले लिया जाए तो देखो यहाँ से a माइनस बी कॉमन हुआ है और वहाँ से क्या कॉमन हुआ, इस लाइन से b माइनस सी कॉमन हुआ है। अब डिटरमिनेंट्स क्या बची आपको, तो बच गई आपका यहाँ 0 है, यहाँ a माइनस बी कॉमन कर ले तो 1 बचेगा, यानी 0 1, और यहाँ a माइनस बी कॉमन कर लेंगे तब क्या बच जाएगा आपका, तो a प्लस बी बच जाएगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए इसमें यहाँ 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ a b प्लस सी बच जाएगा, और यहाँ तो कोई प्रक्रिया नहीं की तो 1 है, c है और यहाँ c स्क्वायर है। अब देखो किसी भी रो और किसी भी कॉलम में अगर 2 0 आ जाए तो उसी को लेकर विस्तार कर देते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि आपको इस कॉलम में आपको 2 0 आ गया है, तो अब इसके आधार पर विस्तार करेंगे तो केवल इसी को लेना है। तो a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी। अब देखो ये 0 है, इसकी साइन भी पॉजिटिव ही होती है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 1। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, पहले इधर से कहते मेन डायगोनल से, तो ये 1 से पैरेट करेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा, और इधर से करते हैं तो साइन बदल देते हैं, तो गुणा करेंगे तो a प्लस बी होगा तो साइन बदल जाएगी, माइनस a माइनस बी हो जाएगा। इसका आपको b से b तो कट गया, क्या है आपका a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, ये आपको विस्तार आ गया। और यही आपको RHS था, तो आपको LHS बराबर RHS क्या हुआ आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार यह आपको क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। क्या किए थे, इसमें से R1 को इंटरचेंज करके R1 माइनस R2 कर दिए थे, तो आपको यहाँ a माइनस बी हुआ था, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया था। यहाँ पर भी क्या हुआ था आपको b माइनस सी हुआ था, यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ था, यहाँ 1 c और c स्क्वायर हुआ था। अब क्या किए थे, इससे a माइनस बी को कॉमन ले लिए थे, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a माइनस बी को कॉमन ले लिया गया था। और यहाँ इस रो से क्या हुआ था, b माइनस सी को कॉमन ले लिए थे,
तो यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी कॉमन कर लेकर के और उसको लिखते हुए यहाँ लिख देंगे, a माइनस बी को बाहर लिख देंगे, b माइनस सी। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ तो 0 था ही ऑलरेडी, यहाँ आपको कॉमन हो गया तो 1 हो गया, बच गया। और यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट में भी a प्लस बी बचा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ 0 1 और b प्लस सी हुआ है। अब किसी भी कॉलम में 2 0 आ जाता है तो क्या कर देते हैं, आप तीसरे को लेकर विस्तार कर देते हैं क्योंकि आसान है। तो यहाँ चूंकि 1 था, 1 लिख लेंगे ब्रैकेट में, और इधर से b प्लस सी, जब इधर से आप गुणा करते हैं तो आपको प्लस आएगा तो माइनस कर देते हैं, तो प्लस आया था इसलिए माइनस a माइनस बी हो गया। आपको ब्रैकेट खोले तो b से b कट गया प्लस माइनस के, तो c माइनस a गया। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, LHS बराबर RHS हुआ। इसका सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए, इसका सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए कि अभ्यास करने के एवज में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का ही अगर सेकेंड पार्ट भी देख लिया जाए। इसका फर्स्ट पार्ट था तो इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, तो सेकेंड पार्ट में आपको जस्ट 1 1 1 इधर कर दिया है आपका, यहाँ से a b c और यहाँ से a क्यूब b क्यूब और c क्यूब कर दिया है। अब देखो प्रयास ये इस तरह से ही करते हैं कि एक साइड में 2 0 आ जाए। तो अगर आप देखो, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से अब R1 R2 की प्रक्रिया ना अपना करके C1 C2 का अपनाएंगे ताकि यहाँ 2 0 आ जाए, सुविधा रहेगी। तो क्या करेंगे आपका, तो देखो C1 चेंज टू C1 माइनस C2 कर दिया जाए, यानी इसके जगह पर C1 में से C2 घटा करके लिख देंगे, और सिमिलरली C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ऐसे करके प्रक्रिया अपना दिया जाए। तो यहाँ से घटा करके लिखना था तो 1 में से 1 तो यहाँ 0 हुआ, यहाँ क्या हुआ a माइनस बी, यहाँ क्या हुआ आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। अब यहाँ घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 होगा। यहाँ आपको b माइनस सी हुआ, यहाँ क्या हुआ b क्यूब माइनस सी क्यूब हुआ, यहाँ 1 सी क्यूब हुआ। आपको ऐसे करके ये मान प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, देखो अब 2 कॉलम में कहे कि एक ही रो के 2 0 हो गए हैं, तो अब रो को लेकर के विस्तार कर देंगे इसको, तो फिर आपको विस्तार कर दिया जाए इसका भी। हाँ, यहाँ से देखो पहले तो यहाँ से कॉमन करके सिंपल कर लिया जाए, तब विस्तार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो कॉमन बनता है उसको कॉमन ले लिया। तो क्या बचा है कॉमन, तो C1 से a माइनस बी और C2 से क्या करेंगे b माइनस सी, कॉमन लेने पर यहाँ से उभयनिष्ठ लिया जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आपका C1 से a माइनस बी कॉमन लिया गया है और C2 से b माइनस सी कॉमन ले लिया गया है। तो कॉमन ले लेंगे तो डिटरमिनेंट के अंदर कुछ अलग बचेगा। अब देखो यहाँ तो 0 बचा है, यहाँ a माइनस बी कॉमन कर लिए हैं तो आपको 1 बच जाएगा, और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का विस्तार कितना होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, इसलिए यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से भी अब b माइनस सी कॉमन लिया है तो यहाँ 0 है, यहाँ b माइनस सी कॉमन लिया तो यहाँ तो 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, और यहाँ क्या बचेगा आपका सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बचेगा। यहाँ आपका 1 है, c है, c क्यूब है, ऐसे करके ये मान प्राप्त हो गया आपका। अब 2 0 आ जाता है तो सबसे आसान तरीका है विस्तार करना ही। विस्तार करेंगे तो a माइनस बी और b माइनस सी है, यहाँ क्या होगा आपका, देखो 2 0 है तो उसी को लेकर विस्तार करना है। 1 मेन डायगोनल इधर से है, 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इजी है, इधर से करोगे तो माइनस करना है, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। कुछ कट भी रहा है, देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ क्या बचा आपको ब्रैकेट के अंदर, तो c स्क्वायर, यहाँ बचा है माइनस ए स्क्वायर प्लस आपको बी सी माइनस ए बी,
ऐसे करके बचा है। अब देखो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये अलग और ये अलग, यहाँ से भी तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको एक ब्रैकेट में सी प्लस ए और सी माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ से बी कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, यहाँ भी होगा नहीं, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन होगा, इसलिए तो क्या बचेगा ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी, और यहाँ से क्या कॉमन हुआ सी माइनस ए कॉमन हुआ, बचा क्या है आपको सी प्लस ए प्लस बी, ऐसे करके आपको बच गया। इस प्रकार आपको इसका विस्तार आपका आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। आप क्रम से भी इधर लिखें तो यही RHS है। इस प्रकार यह भी पार्ट आपको सिद्ध हुआ, आपका 8 का दूसरा भी पार्ट सिद्ध हुआ। ऐसे करके ही सवाल आपको करना है अभ्यास के लिए। तो एक और 9th भी क्वेश्चन देख लिया जाए कि उसको कैसे हम लोग करेंगे। 9th क्वेश्चन को नाइन्थ में क्या है आपका x है, इधर आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई जेड है, यहाँ आपका y है, वाई स्क्वायर है, एक्स जेड है, जेड एक्स का है, और यहाँ पर आपको z है, जेड स्क्वायर है और एक्स वाई है। ऐसे करके आपको दिया गया है। ऐसा प्रक्रिया अपनाइए जिससे कॉमन हो जाए। तो इसमें भी देखो R1 में से R2 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, फिर R2 में से R3, तो यही इसे लिख दिया जाए कि R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R2 चेंज टू क्या होगा आपको R2 माइनस R3, ऐसे करके उसको बदल दिया जाए। तो इसमें से R1 में से R2 को घटा करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई बचेगा, यहाँ घटाओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, और यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स हुआ। इसी प्रकार यहाँ से लिखोगे तो क्या होगा वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ जेड एक्स माइनस एक्स वाई। यहाँ तो कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं तो जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई ऐसे करके बचा हुआ है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस लाइन में x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ से भी कॉमन हो सकता है x माइनस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है। और यहाँ से भी z कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से भी x माइनस वाई कॉमन किया जा सकता है, माइनस z को कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई ये भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको हो सकता है। इसलिए क्या किया जाए आपका कि R1 से क्या लिया गया है, R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड को घनिष्ठ लिया जाए, और R2 से क्या लिया जाए y माइनस जेड को कॉमन लेने पर। तो अगर z माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आपको x माइनस वाई ले लिए हैं तो x प्लस वाई, और देखो ये अगर माइनस जेड को कॉमन किया है इसलिए माइनस जेड को कॉमन किया ताकि फिर हमको एक्स माइनस वाई ही बच जाए, इसलिए यहाँ से माइनस जेड को कॉमन कर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ से आपको वाई माइनस जेड किया है तो यहाँ 1 बचा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर वाई प्लस जेड बच गया है, और यहाँ पर आपको देखो एक्स कॉमन किया माइनस एक्स कॉमन किए हैं तब वाई माइनस जेड बटेगा तो माइनस एक्स हुआ। यहाँ आपको जेड जेड स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई बचा हुआ है, ऐसे करके मान प्राप्त हुआ आपका। अब आपको क्या किया जाए कि फिर जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो ही लाते हैं। जब जीरो आ जाता है तो विस्तार आपको आसान हो जाती है, सुविधा रहता है। वैसे विस्तार करने में तो अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि जीरो ही आ जाए। तो देखो अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एक और भी कॉमन बन सकता है, और जो कॉमन बनता है उसको लिखते भी हैं ना। यहाँ से उभयनिष्ठ जो लिया गया था, क्या आपको उभयनिष्ठ जो लिया गया था
वो आपको x माइनस वाई था और यहाँ y माइनस जेड था। अब क्या करें, R1 से आपको R2 को घटा करके लिख दिया जाए ताकि कुछ सिंपल हो। तो क्या हो जाएगा, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, और ये बाहर अब कॉमन है तो लिखते जाएंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ आपको चेंज किए हैं तो यहाँ आपका 0 हो गया। यहाँ देखो x प्लस वाई और माइनस वाई, तो माइनस वाई से वाई कट जाए, क्या हो जाएगा, x माइनस जेड बचेगा। यहाँ पर भी घटाओ तो प्लस होगा, ये माइनस है इसलिए x माइनस जेड है। यहाँ तो अभी कोई प्रक्रिया नहीं की है तो 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऐसे करके बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से R1 से x माइनस जेड भी कॉमन हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा आपको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, x माइनस जेड, ये तीनों कॉमन हो गया। बचा क्या आपका 0 1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये आपको बचा हुआ है। इस प्रकार आपको अब तो या तो एक लाइन फिर भी आपको घटा सकते हैं इसमें से। अब C2 में से C3 को घटा करके 1 0 लाया जा सकता है, और उसके बाद प्रक्रिया आपको विस्तार ही करना होगा, ठीक ना। तो विस्तार ही करना होगा क्योंकि अब अधिक 0 की संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए क्यों न विस्तार ही कर दिया जाए उसको इसी बेस पर। तो इसको इस तरह से अब विस्तार करेंगे, तो विस्तार करेंगे तो क्या होगा आपका, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, माइनस जेड x माइनस जेड, इसके बाद आपको 0 1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, यह प्राप्त हुआ था। अब क्या किया जाए कि एक स्टेज में और यहाँ 0 ला दें, थोड़ा सिंपल हो जाए। तो क्या कर दें, आपका C2 चेंज टू C2 माइनस C3 कर दें ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो कैसे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ चेंज करेंगे तो 0, यहाँ से 1 माइनस 1 0 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1, ये घटाओगे तो माइनस है, पहले से ऑलरेडी यहाँ माइनस है और चिन्ह बदलता भी है घटाने पर, तो प्लस हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स होगा, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ आपको एक्स वाई जो का तो अपने स्टेज पर तो रहेगा ही। बाहर क्या बचा है, वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड है। अब देखो अब विस्तार कर दिया जाए, विस्तार करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और यहाँ से आपको विस्तार करेंगे तो आप केवल 1 से लेकर विस्तार करना है, ये तो खत्म हो गया है, 0 0 है तो 1 का विस्तार, और ब्रैकेट में क्या हुआ, पहले इसको इधर से लिखते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर इधर से करोगे तो चिन्ह आपको साइन के साथ लिखनी होगी, यानी माइनस करते लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई। एक जेड स्क्वायर प्लस और माइनस से खत्म हो गया आपका। अब सब देखो सब में माइनस है, उस माइनस को कॉमन कर सकते हो, तो माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और ब्रैकेट में क्या बचा है आपका, आप कॉमन कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई, वाई जेड और जेड एक्स ऐसे बच गया है। इस माइनस से इसको चेंज कर देंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही क्या है आपको RHS प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तो ऐसे करके आप निश्चित रूप से ये सवाल जो थे आपको उपयोगी थे, इसको बताया गया। मैंने विशेष तरह से उन सवालों को तो निश्चित रूप से बताएंगे जो परीक्षा में उपयोगी हैं, अभ्यास उसका आप करें। उसी प्रकार आपको एक सवाल है, आपको
जो दिया है इसमें दिया गया है a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर आपका 2b और यहाँ पर आपका 2c दिया गया है, यहाँ 2a और पुनः b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर 2c, फिर आपको यहाँ 2a ही दिया गया है और यहाँ 2b और यहाँ आपका c माइनस a माइनस b दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से आपको। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें से इसको सिंपल तो इसको जोड़ देंगे तो भी आपको a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, वो भी कॉमन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से करते हैं तो एक जीरो भी हमको मिल रहा है, तो उस स्टेज को हम बताएंगे जिसमें जीरो आ जाता है। प्रयास करते हैं कि विस्तार में अधिक से अधिक जीरो प्राप्त हो, तो वो आपको इजी हो जाता है। तो क्या कर दें, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 कर दें और C2 चेंज टू C2 माइनस C3 कर दें कई बार, नहीं तो कई बार विस्तार लिखना पड़ेगा। तो देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो a माइनस बी माइनस सी माइनस 2 ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो ये देखो a माइनस 2a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस बी माइनस सी भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी तो ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस है तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस a हो जाएगा। यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा आपको। फिर यहाँ देखा जाए तो 2a माइनस 2a यहाँ जीरो प्राप्त हुआ। यहाँ करेंगे तो b जो प्रक्रिया यहाँ थी वही प्रक्रिया यहीं है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस सी माइनस ए हुआ। और यहाँ करेंगे तो फिर आपको जो प्रक्रिया यहाँ थी वो यह है, यानी अब क्या हो जाएगा आपका c प्लस ए प्लस बी हुआ। यहाँ तो कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, तो 2a 2b और ये c माइनस ए माइनस बी हुआ। अब देख क्या रहे हैं कि यहाँ से अगर ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो ये भी तो क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, इसको भी ब्रैकेट के अंदर माइनस को करके और ऐसे प्लस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके लिखा जा सकता है, माइनस ब्रैकेट को बाहर कर दें। अब यहाँ से ऐसे कर दिया गया है तो आप क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो सकता है। तो C1 से a प्लस बी प्लस सी और यहाँ से भी C2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लें। तो यहाँ ऐसे कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो आपको, और यहाँ से भी कॉमन हो रहा है, यानी C1 से a प्लस बी प्लस सी और C2 से भी तथा C2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया गया है, 2 बार कॉमन हुआ है, इसलिए इसको एक ही साथ a प्लस बी प्लस सी, C1 C2 दोनों से हुआ है इसलिए स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या बचा, -1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ आपको -1 और यहाँ क्या बचा 1, ये आपको 2a 2b और c माइनस a माइनस b बच गया है, यही आपको बचा हुआ है। अब एक 0 और भी ला सकते हैं आप, कैसे, इसमें से इसको जोड़ दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 0 आ जाएगा, तो विस्तार आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या कर दें कि C1 आपका R1 प्लस R2 से ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या हुआ, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 आ गया आपका, और यहाँ आपका 2a प्लस बी हुआ आपका, यहाँ पर 1 है, -1 2b और यहाँ पर क्या है आपका 0 1 c माइनस a माइनस b, ऐसे करके आपको प्राप्त हुआ है। अब क्या, जब देखो 2 0 आ जाए तो ये उसी को लेकर उस कॉलम में हो या रो में हो उसी को विस्तार करते हैं। तो आपको अब इसको लेकर विस्तार कर देंगे। हाँ, चिन्ह भी ध्यान रखना होगा, इसका प्लस तो फिर माइनस तो प्लस होता है, यानी इसका चिन्ह माइनस साइन के साथ होता है, इसलिए अब उसको लेकर के विस्तार कर दिया जाए। तो विस्तार करके उसको लेकर के विस्तार कर दिया जाए। यहाँ तो क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, विस्तार करेंगे तो इसकी चिन्ह -1 होगी, ये होगा। पहले किसको लिखते हैं, जब ये लाइन छूटेगी ये छूटेगी तो इससे इसका गुणा करेंगे, ठीक ना। तो -1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये -c हो जाएगा, यहाँ +a + b हुआ,
और फिर अब इधर से इसको गुणा करना है, फिर आपको -2a माइनस 2b, यही न मान प्राप्त हो रहा है आपका। तो देखिए क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस कर दें तो c माइनस ए माइनस बी प्लस 2a प्लस 2b, माइनस से जो बाहर माइनस आया था उससे गुणा कर दिए थे। अब देखो 2a प्लस 2b माइनस a माइनस b तो कट जाएगा, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया बराबर RHS। तो इस प्रकार आपको RHS प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग 8 नंबर 9 नंबर और आपको 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि 10 नंबर आपको इजी था, वैसे ही था जैसे आपको 8-9 अभ्यास कराया गया था। फिर आगे और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।